पश्चिम बंगाल में 11 अप्रैल को वक्त संशोधन कानून के विरोध में लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे, लेकिन जल्द ही इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसके बाद आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस कानून को हमारी सरकार ने नहीं बनाया है, इसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। यदि आपको कोई सवाल जवाब करना है तो केंद्र सरकार से करे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य इस कानून का न तो समर्थन करता है और न ही इसे राज्य में लागू करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसात्मक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी केवल मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है, जबकि उन्हें हिंदुओं की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा और संविधान का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल सरकार को बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड की यात्रा पर हैं। शनिवार को उन्होंने रामगढ़ जिले के रजरप्पा का दौरा किया। यह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाने वाले वॉलंटियर से बातचीत की, उनके अनुभव सुने। चुनाव आयुक्त ने कहा कि झारखंड में कोई भी मामला लंबित नहीं है। यह दर्शाता है कि आम लोगों से लेकर राजनीतिक दल तक के लोग संतुष्ट है। यह दर्शाता है कि झारखंड में निर्वाचन आयोग ने बेहतरीन काम किया है। झारखंड आंदोलनकारी आजसू के संस्थापक सदस्य और लोहरदगा से विधायक रहे कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत जेएमएम में शामिल हो गई। शनिवार को अपने समर्थकों के साथ नीरू ने जेएमएम का दामन थामा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेएमएम में शामिल होने के बाद नीरू शांति भगत ने कहा कि कमल किशोर भगत के सपनों को पूरा करने के लिए मुझे जेएमएम का दामन थामना पड़ा। अभी कभी और बड़े चेहरे जेएमएम का दामन थामने वाले हैं, या फिर इस लंबी है। लातेहार जिला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीएस के 2 सब जोनल कमांडर समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिले इनपुट पर पुलिस को यह सफलता मिली। गिरफ्तार नक्सलियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी जेल जा चुके हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। इस मामले की जांच लगातार विजिलेंस के द्वारा की जा रही है। साल 2006 से जांच का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर निगरानी विभाग की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे 21 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसे लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नई प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि बीते मार्च महीने में निगरानी विभाग ने कार्रवाई की थी, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 20 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को इस संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राष्ट्रपति को फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण बताए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को इसकी जानकारी दी देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार पुलिस की शराबबंदी कानून पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की वजह से शराब तस्करी हो रही है। तेजस्वी ने बिहार पुलिस और सरकार पर अवैध उगाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर 40,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट बन चुका है। बिहार का अपना राजस्व भी नहीं है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म और डिवाइस यूनिट से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है। जिन टीमों पर असर पड़ा है वे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, पिक्सल स्मार्टफोन और क्रोम ब्राउजर जैसे उत्पादों पर काम कर रही थी। कंपनी ने इसी साल जनवरी में इन्हीं विभागों के स्टाफ को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का विकल्प भी दिया था। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में अपना परचम लहरा रही थी। अब वो फिर से इंडियन सिनेमा में वापसी करने जा रही है। उनके पास 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, महेश बाबू के साथ एसएस राजामौली की SSMB29 और ऋतिक रोशन के साथ क्रिश 4, जिसके बारे में रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इस तरह से वे देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक बनने जा रही है।